नमस्कार, खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आयरन हाजिर हूं। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। सबसे पहले किसान बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नजर। मध्य प्रदेश के झाबुआ में किसानों का डांडी मार्च जारी। तिरंगे और सोयाबीन की खराब फसलों को लेकर सारंगी गांव से पैदल जिला मुख्यालय जा रहे सैकड़ों किसान। नुकसान की भरपाई चाहते हैं किसान। मध्य प्रदेश में रोग और इल्लियों के बाद अब बारिश बाढ़ ने ढाया कहर। सिवनी छिंदवाड़ा में मक्के के साथ दूसरी फसलें चौपट। किसानों ने सरकार से मांगा प्रति एकड़ 40,000 रुपए मुआवजा। हरियाणा में सफेद मक्खी से कपास की फसलों को नुकसान। फसल बीमा क्लेम के लिए सर्वे में देरी से किसान नाराज। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा देने की उठाई मांग। और जूट बेलर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। कच्चे जूट पर स्टॉक लिमिट लगाने का किया विरोध। कहा, जूट की मांग घटने से किसानों को नहीं मिल पाएंगे सही दाम। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में रोगों और कीट पतंगों से सोयाबीन फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार इसके मुआवजे को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे रही है। अपनी सारी लागत और मेहनत डूबने से परेशान किसानों ने गांधीवादी तरीके से आंदोलन करके सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। देखिए झाबुआ से ये रिपोर्ट। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एक दांडी यात्रा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह करते हुए निकाली थी और उसी तर्ज पर ये पैदल यात्रा किसान निकाल रहे हैं मुआवजे के लिए। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। झाबुआ तक हम जाएंगे, हमारा अधिकार मांगेंगे। झाबुआ तक हम जाएंगे। दरअसल येलो मोज़ेक और इल्लियों ने इस बार मध्य प्रदेश की सोयाबीन फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसान सरकार से मुआवजा चाहते हैं, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता देखकर झाबुआ जिले में किसानों ने ये पैदल यात्रा शुरू कर दी है। ये लोग सारंगी गांव से हाथों में खराब फसल और तिरंगा लेकर पैदल ही 60 किलोमीटर दूर झाबुआ मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। अधिकारी गांव में गए और वो बोल रहे फार्म दे रहे हैं। अरे फार्म तो बैंक वाले बोल रहे हैं, जो हमारे भाई है गांव में वो बोल रहे फार्म बैंक वाले लेने के लिए तैयार नहीं। अरे तुम 2 दिन में क्या कर लोगे? आश्वासन ही दे रहे हो, इतने साल से आश्वासन दे रहे हो। सर हम किसान हैं, हमारे बाप दादा किसान हैं और किसान ही रहेंगे। कोई हमको राजनीति नहीं करना है, नेतागिरी नहीं करना है, पर हमें हमारा अधिकार चाहिए और अधिकार हमको देना पड़ेगा साहब। जो राशि होती है वो लेब से हो जाती है, तो अधिकारियों की तानाशाही रवैया। कृषि विभाग जो है वो सिर्फ एसी में बैठने के लिए, जबकि कृषि विभाग किसानों के लिए बनाया गया है। आज तक कोई भी कृषि विभाग का अधिकारी खेत में आने को तैयार नहीं है। वो अपने पाँव जूता मिट्टी में करने को तैयार नहीं, जिस मिट्टी से वो बनाया है उस मिट्टी में पाँव रखने को तैयार नहीं है। तो इस विभाग को बंद कर देना चाहिए। इस भ्रष्ट विभाग के लिए कोई जगह नहीं है इस देश में। झाबुआ ही नहीं, हरदा, आगरमालवा, देवास और सीहोर जैसे कई जिलों में इल्लियों और येलो मोज़ेक से सोयाबीन चौपट हो गई है। आलम ये है कि किसान अब फसल पकने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि उसे मवेशियों के हवाले कर रहे हैं। बीते शुक्रवार को देवास पहुंचे सीएम शिवराज ने मुआवजे के लिए रणनीति बनाने का भरोसा दिया। इसके अलावा उन्होंने किसानों को 31 अगस्त तक फसल बीमा रजिस्ट्रेशन कराने का सुझाव भी दिया था। अब इस पर किसानों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे जो कृषि अधिकारी पेटलाद के, उन्होंने वहाँ बताया कि 7% नुकसान हुआ है। अरे वो आके तो देखे खेत में कि नुकसान कितना हुआ है। फलिया पौधे खड़े हैं सोयाबीन के, पर फलिया नहीं है। कपास में ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। सालाना 53 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती के साथ मध्य प्रदेश इसके उत्पादन में नंबर 1 है। लेकिन जिस तरह से किसान इस साल 80 से 100% तक सोयाबीन फसल चौपट होने के दावे कर रहे हैं, वो किसानों के साथ साथ प्रदेश की सोयाबीन इकोनॉमी को गहरी चोट पहुंचा सकता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ से नीलेश भानुप्रिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
झाबुआ ही नहीं, मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। यहां की हाट पिपलिया तहसील में शनिवार को विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने खराब हुई फसलों का जायजा लिया। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, गोविंद सिंह और कमलेश्वर पटेल जैसे नेता शामिल रहे। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी सोयाबीन की खराब फसलों का जायजा लिया और किसानों को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि इस बार अच्छी बारिश से सोयाबीन का रकबा बढ़ा है, लेकिन येलो मोज़ेक और इल्लियों की वजह से बड़े हिस्से में फसलें खराब हो गई हैं। किसानों को मुआवजे के लिए लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार भीषण बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन और हरदा जैसे जिलों में नर्मदा और सहायक नदियों का पानी उफान पर है। रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवास, हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन और विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। सेना और वायुसेना के साथ आपदा प्रबंधन दल राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। साथ ही शिवराज सिंह चौहान बोट से भी उन्होंने ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया और जायजा लिया। देवास में निमावर, हरदा में हंडिया और होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, नर्मदा जी और सहायक नदियों का पानी समुद्र दिखाई दे रहा है। अभी भी कई गांव के गांव घिरे हुए हैं, घर पानी में डूबे हुए हैं। राहत की बात यह है कि पानी 1-1.5 फीट अभी कम हुआ है और अब बांधों के गेट बंद करना भी शुरू हुए हैं। बाढ़ और तबाह से भी डिस्चार्ज कम हो गया है, लेकिन भयानक तबाही हुई है। लगातार भारी बारिश होने से छिंदवाड़ा और सिवनी जैसे जिलों में मक्के और सोयाबीन की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। आप अपनी स्क्रीन्स पर ये तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे मक्के की पूरी फसल गिर गई है। सिवनी जिले में लगभग 4 लाख एकड़ जमीन पर मक्के की खेती होती है, जिसमें से 2 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलों को बारिश से नुकसान होने का अनुमान है। किसान इसके लिए सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसान नेता फसलों के मुआवजे के लिए सीएम शिवराज सिंह को उनका पुराना वादा याद दिला रहे हैं। इस बीच किसानों ने प्रति एकड़ 40,000 रुपए मुआवजे की मांग को लेकर सत्याग्रह भी शुरू किया है। वो खराब हुई फसलों के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। किसानों ने फसल बीमा की रजिस्ट्रेशन की तारीख को भी 31 अगस्त से बढ़ाकर 10 सितंबर करने की मांग सामने रखी है। मेरा करीब 12 से 15 एकड़ में मक्का लगा था और जो भारी बारिश और हवा तूफान में लगभग 8 से 10 एकड़ का मक्का सो गया है बोलना चाहिए और लगभग 70 से 80% नुकसानी हुई है जो आपके समग्र है। और ये मेरे अकेले की नहीं है, लगभग गांव के 60 से 70% किसानों की नुकसानी हुई है इसमें। 2 दिन की बारिश से हमारी मक्का की फसल पूरी चौपट हो गई है। इससे सरकार से हमारा निवेदन है कि इसकी राहत राशि कम से कम लगभग 1 हेक्टेयर में 40,000 रुपये मिलना चाहिए। इस फसल में अब एक दाना भी आने की संभावना नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से बैठ गई है बारिश में और बारिश अभी भी जारी है। मौसम विभाग का रेड अलर्ट है, अलर्ट अभी भी जारी है, बारिश भी अभी जारी है। ऐसी स्थिति में हम किसान सत्याग्रह की तरफ से राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो RBC 64 के तहत सर्वे कराकर तुरंत 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दें। आज सभी मौके पर जाकर किस प्रकार की क्षति है उसके संबंध में सर्वे कर रहा हूं और किस के संबंध में नियमानुसार जो भी अनावारी होगी, आखिरी में नुकसान कितनी फसल बैठती है, उसके आधार पर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी
और जिसके संबंध में शासन के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। बाढ़, बारिश और रोगों से फसलों को हुए भारी नुकसान के बीच किसानों को मुआवजा देने का सवाल गहराता जा रहा है। एक तरफ फसल बीमा के लिए कंपनियों पर फैसला करने में देरी हुई है, तो दूसरी तरफ फसल बीमा के स्वैच्छिक होने से इसका कवरेज घटा है। इसे देखते हुए किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष केदार शंकर सिरोही ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा है और उन्होंने किसानों को फसल बीमा के साथ साथ आरबीसी 64 के तहत मुआवजा देने की मांग भी की है। केदार सिरोही ने लिखा कि आरबीसी 64 के तहत मुआवजा देना जरूरी है क्योंकि नॉन नोटिफाइड क्रॉप्स का फसल बीमा नहीं होता है। 6 तारीख को फसल बीमा किसानों के खातों में आना है, वो सीधे उनके खातों में उपयोग हेतु दिया जाना चाहिए। अभी तक क्या होता है कि बैंक अपने जो पैसा आता है अपने पुराने ड्यूज में सेटल कर लेती है, और जो किसान आरबीसी 64 जो बीमा नहीं करा पा रहे हैं, जो गरीब तबके के हैं या जो अधिसूचित फसल जिन्हें नहीं लगाई है, उनको आरबीसी 64 के तहत जो मुआवजा और राहत राशि देना चाहिए वो तुरंत दी जाए। तो मध्य प्रदेश में अब बाढ़ और जो लगातार बारिश से जो बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं कई इलाकों में, उससे पहले हमने देखा कि तमाम रोग, इल्ली, येलो मोजेक और तमाम तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं मध्य प्रदेश के किसान, चाहे वो सोयाबीन की फसल हो या फिर मक्का की जो फसल का सही दाम नहीं मिल रहा था, और उसके बाद जो इतनी तेज तूफान आने से मक्का किस तरह से बिछ गई, ये तमाम दिक्कतें। इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 किसान नेता, हमारे साथ राम इनानिया जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ हैं शिवम बघेल। आप दोनों का स्वागत है। इनानिया जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो 31 अगस्त है, फसल बीमा की आखिरी तारीख तय की गई है, अभी ग्राउंड पर क्या स्थिति है? बताया जा रहा है कि सैटरडे संडे भी बैंक खुले रहे, तो उससे कुछ किसानों को राहत या कुछ आपाधापी और कुछ घबराहट का माहौल, क्या है स्थिति? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फसल बीमा की जो तारीख आगे बढ़ाई है वो किसानों के लिए अच्छा फैसला है, और उसमें कल जो संडे था उस दिन भी पूरे मध्य प्रदेश में कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक खुली रखी थी ताकि किसान भाई आकर अपना फसल बीमा करवा सके, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। पर दूसरी ओर एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि बैंकों में हम देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लग रही है। बैंकों में जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं कि किसान भाई खसरा की नकल की प्रति लाएं, और खसरा की नकल की प्रति जो है कि उसका सर्वर पूरा डाउन चल रहा है, वो निकल ना पा रही है। उस वजह से किसानों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जैसे कुछ किसानों की मांग है कि इस तारीख को और ज्यादा आगे बढ़ा देना चाहिए? बिल्कुल मैम, जैसे कि हालात अभी हम देख पा रहे हैं पूरे प्रदेश में, इस हिसाब से कम 10 से 15 दिन का समय किसानों को और मिलना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष अतिवृष्टि और तमाम रंग की बीमारियों के कारण खरीफ की संपूर्ण फसलें नष्ट हो चुकी है, जिससे किसान भाइयों को थोड़ा समय मिले और वह अपनी फसलों का फसल बीमा करवा सके। ये बताएं कि इस तरह के सुझाव सामने आए हैं, जो केदार शंकर सिरोही जी हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है मंत्री जी को और बोला है कि जो एरिया करेक्शन फैक्टर है उसके नियम को खत्म किया जाए। इसको जरा समझाएं कि अभी तक इसकी वजह से किस तरह का नुकसान झेल रहे हैं किसान और खत्म करने से किस तरह की राहत, संक्षिप्त में। जी देखिए, एरिया फैक्टर जो फसल बीमा कंपनी द्वारा लगाया गया है, इसमें क्या होता है कि यदि हम बात करें एक हल्के की, तो एक हल्के में जैसे मान लो 100 किसान हैं और मान लेते हैं उन सब किसानों के पास 100 हेक्टेयर जमीन है, और एरिया फैक्टर में ये होता है मैडम कि अगर मान लो जैसे उस हल्के में अधिसूचित जो फसल है वो है सोयाबीन, और कुछ किसान जैसे 20 से 30% किसानों ने मान लो मूंग या उड़द मक्का कोई दूसरी फसल लगा दी है, तो ऐसी कंडीशन में जब फसल बीमा क्लेम की बारी आती है उस कंडीशन में फसल बीमा कंपनी ये करती है कि प्रीमियम तो पूरे 100 किसानों का लेती है, पर बीमा सिर्फ 70% का अप्रूव होता है और वो मिलता 100% किसानों को है, पूरे 100 किसानों को। तो ऐसी कंडीशन में किसानों को घाटा है, जो कि बीमा कंपनी को सीधा प्रीमियम जाता है। जैसे बताना चाहूंगा, अगर अमाउंट मान लो 100 रुपये बनता है तो बीमा कंपनी सिर्फ 70 रुपये देती है। तो यानी काफी नुकसान इस फ्रंट पर। तो क्या इस बाबत आपने प्रशासन को इत्तला की है और उनको इस पर कुछ कदम उठाने की बात, कुछ रिक्वेस्ट सामने रखी है इससे पहले भी?
जी, हमारे द्वारा पूर्व में शिवराज सिंह, चूंकि ये मसला जो है 2017 में हमारे सामने आया था खरीफ सीजन में, तो उस समय हमने शिवराज सिंह चौहान सरकार को भी इस मामले में अवगत करवाया था। उसके बाद कमलनाथ सरकार को भी अवगत करवाया था। दोबारा शिवराज सिंह चौहान जी इनको भी पत्र लिखा, पर अभी तक इस मसले पर कुछ नहीं किया गया। एक बार मैं शिवम बघेल के पास जाना चाहूंगी। सिवनी में जहां पर ये इस इलाके में भारी मात्रा में मक्के की फसल बोई जाती है और बताया जा रहा है कि जो तूफान आया हाल में 2 दिन लगातार बारिश, उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान झेला है सिवनी इलाके के किसानों ने। शिवम, क्या स्थिति है और आप लोग की क्या मांग है? मैम, देखा जाए तो 27 और 28 अगस्त को 2 दिन अतिवृष्टि हुई। उस दिन के रिकॉर्ड के अनुसार पूरे भारत भर में सिवनी जिला में सबसे अधिक बारिश हुई है 28 अगस्त को। यहाँ बहुत ज्यादा छोटे बड़े नाले सभी उफान पर थे। इनके किनारे जो फसल थी वो तो पूरी 100% तबाह हो गई है। लेकिन बारिश के साथ जैसे ही तूफान चला मैम, तो उस तूफान में हमारे सिवनी जिला में लगभग, जिसमें 4 लाख एकड़ में मक्के की खेती होती है और बगल के जिले छिंदवाड़ा में सबसे अधिक 6 लाख 7 लाख एकड़ में मक्के की खेती होती है, वहां के पूरे मक्का मैम गिर गई है। तो मक्का में अभी तक दाना नहीं आए हैं मैम, और यदि मक्का का पौधा गिर गया है, पूरा फसल टूट के गिर गई है, तो उसमें मैम आने वाले समय में वो पौधा उठेगा नहीं, उठने की स्थिति में नहीं है, और ना ही उसका जो बीज है वो मोटा होगा, ना ही कोई प्रोग्रेस करेगा। तो ऐसे में मैम करीब 70 से 80% फसल की नुकसानी हो गई है। तो हमारी जो मांग है कि प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपया का मुआवजा दिया जाए। इसको मुआवजा नहीं, राहत राशि, जो राज्य सरकार RBC 6.4 के तहत खुद कहती है कि यदि मध्य प्रदेश में किसी आपदा से फसल की नुकसानी होती है तो उस किसान को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रति हेक्टेयर में जो लागत लगती है उस लागत की एवज की राशि राहत के रूप में दी जाएगी। तो यदि मक्का, और जैसे कि बहुत बड़े रकबे में मध्य प्रदेश में भी और कुछ क्षेत्र में सिवनी और छिंदवाड़ा में भी सोयाबीन की खेती होती है, तो वो भी खराब हुई है, तो उसकी हम मांग कर रहे हैं कि प्रति हेक्टेयर में जो लागत आती है सोयाबीन में और मक्का में आज वो 40,000 रुपया 45,000 रुपया हेक्टेयर आती है, तो वो हमको मिलना चाहिए। क्योंकि शिवराज सिंह जी भी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी पिछले साल जब वो विपक्ष में थे, कमलनाथ जी की सरकार थी, तब भी वो यही मांग कर रहे थे फसल खराब होने पर कि किसान को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपया की राहत राशि मिलना चाहिए। तो यही हमारी भी मांग है। अब वर्तमान में चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो वो ये मांग शायद पूरी कर सकते हैं। ये बताएं, जैसे आपने बताया कि सोयाबीन की फसल को भी खासा नुकसान हुआ है, जगह जगह ये बात हो रही है कि 40%, 50% नुकसान है, ऐसा छपने में आ रहा है। मगर जो किसान है उनसे बात की जाए तो वो बोल रहे हैं सोयाबीन की बात करें या मक्का की, जैसे आपने बताया कि पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई है। और ऐसे में फसल बीमा तो बाद की बात है, जो फौरी राहत की जरूरत है जिसमें से लागत निकल जाए, वो RBC 6.4 के तहत राहत दी जाए। उस फ्रंट पर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिलता नजर आ रहा है? क्योंकि तमाम तरह के दौरे जरूर हो रहे हैं मंत्रियों की तरफ से। हाँ मैम, मंत्री खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी भी, कृषि मंत्री जी भी लगातार दौरा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मेरे सिवनी जिला के खुद विधायक साहब, कलेक्टर महोदय दौरा कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारा फिर भी एक उनसे क्वेश्चन है कि जब किसान 400 रुपया 500 रुपया बोरी में खाद के लिए भटक रहा था, लाइन लग रहा था, और जब किसान आधी कीमत में, MSP से आधी कीमत में अपनी फसल बेच रहा था, तब कोई नेता नहीं आए, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए, कोई प्रशासन नहीं आता। आज किसान की फसल तबाह हो गई है तो खेतों में जाकर फोटो जरूर खिंचवा रहे हैं। चलो फिर भी हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो कम से कम खेतों में निकल तो रहे हैं, और वो जब वो आंखों से देख रहे हैं कि आज किसान की पूरी फसल खराब हो गई है, तो उनको फिर ये सर्वे करना और आश्वासन देने में फिर देरी ही क्यों? और वो भी जानते हैं कि किसान की जो लागत है 1 एकड़ में मक्का उगाने की, सोयाबीन उगाने की 40,000 रुपया हेक्टेयर आती है, तो क्यों नहीं वो तुरंत अभी सरकार ऐलान कर देती है, ऐलान कर दे कि किसान को 40,000 रुपया हेक्टेयर हम राहत राशि देते हैं। जी, आपने अपनी बात रखी और हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन और मंत्रीगण सब इसको सुन रहे होंगे और इस पर फौरी तौर पर कुछ राहत उपलब्ध कराएं। इस बातचीत के लिए शुक्रिया।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सफेद मक्खी की वजह से खराब हुई कपास की फसल के मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार फसल नुकसान का सर्वे कराए और किसानों को प्रति एकड़ 30,000 रुपए मुआवजा दे। पूर्व सीएम हुड्डा ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें किसान सफेद मक्खी की वजह से कपास की फसल खराब होने की बात कह रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो। टिंडो को नहीं कितना भी जो एक टिंडो लगे है सारी पड़गी या एकदम गई है, एकदम 3 दिन के भीतर भीतर सारी कपास को नाश हो गई। पानी दे हदेश बना को और सारो हो तो मतलब सारी जितनी डाल के डॉक्टर ने बताई सारी दवाई गिर की चक लिया कि मैं को नहीं है करामाटी कर दी तुम्हारी कति भाई सारते डॉक्टर बुला लिया, 3-4 बार हड़वा ली, फिर पानी दे लिया, खाद डीएपी यूरिया देश जान को खर्चो हो गयो और बाकी कुछ नहीं। इसका एक और फैसेट है कि इस साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कॉटन की क्रॉप का जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो 650 रुपया एकड़ से इंक्रीज होके 1600 रुपया एकड़ था। तो ऐसे भी बहुत स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं जो इस साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो नहीं एनरोल्ड हो पाए। तो अब हमारी हरियाणा सरकार से और हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है कि ये जो लॉस हुआ है उसका शीघ्र अतिशीघ्र आंकलन हो और किसानों को इसका जो एडिक्वेट है मुआवजा वो किसानों तक पहुंचे। मध्य प्रदेश के अलावा इस समय उड़ीसा के कई जिले भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। यहाँ महानदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, सड़कें नदियों का हिस्सा बन गई हैं। बाढ़ के चलते सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के विशेष राहत आयुक्त के मुताबिक बाढ़ से प्रदेश के 20 जिलों में 14 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। रविवार तक बाढ़ बारिश से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ओडिशा में जो बाढ़ है, जो प्राकृतिक आपदा है, उससे करीब 2000 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और जमीनी जानकारी लेने के लिए, अपडेट लेने के लिए हम जुड़ जाते हैं सचिन महापात्रा जी, जो कि फोन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के। सचिन, क्या स्थिति है? 2000 से ज्यादा गांव में बाढ़ आने से जिंदगी एकदम तितर बितर हो गई होगी। हम ये विजुअल्स देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या है स्थिति जमीन पर? जी मैम, नमस्ते, जय किसान। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने हमारी बात को नेशनल स्तर में रख रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी मीडिया है जो लोगों के परेशान को दिखाने के लिए डर रही है, क्योंकि यहाँ का परिस्थिति इतना नाजुक हो गया कि लोग मरेंगे जिएंगे इसके उलझन में रह रही है। पहले तो आम्फन आया था, फिर फन्नी, फिर उसके बाद कोविड आया, फिर उसके बाद ये इतना अभी फ्लड आया है। और इस फ्लड की वजह से शायद उड़ीसा का आधे जिला पानी के अंदर है और इसको कोई भी न्यूज दिखा नहीं रहे। और सारे गाँव का अभी तो हमारी धान का बुआई का चल रहा था, अभी धान का जितने भी मतलब स्टार्टिंग का था, अभी हर जमीन अभी पानी के अंदर है और किसान तो इससे बहुत परेशान है। और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत की बात मैम ये है कि जितने भी कोविड सेंटर हुआ था, हर पंचायत में एक कोविड सेंटर हुआ था और वो आश्रय स्थल था, बनने आश्रय स्थल था। और उसी कोविड सेंटर में अब लोग वहां पे रह रहे हैं क्योंकि उनका घर डूब रहा है और वो ऊंचाई का जगह था, उसमें जाकर लोग रह रहे हैं। पता नहीं आगे आने वाले समय में इसका स्थिति क्या होगा। अभी शायद फ्लड में भी लोग बच जाएंगे, पर उसके बाद हमने तो बहुत सारे गांव ऐसे घूमे, देखे कि वहां पे बहुत सारे लोगों को सर्दी है, खांसी है और फीवर भी है। तो यानी कोविड का भी खतरा मंडरा रहा है और उस फ्रंट पर भी व्यवस्था जो है काफी खराब होगी। स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टरों की, दवाइयों की उपलब्धता, क्या स्थिति है? मैम बिल्कुल, यहाँ पे सरकार बिल्कुल फेल्यूर है। यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। लोगों के पास ना खाने का, पीने का, ना मेडिकल फैसिलिटी का। सबसे बड़ी दिक्कत ये रहने का भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। अभी लोग पता नहीं, कोई पेड़ के ऊपर रह रहा है तो कोई छत के ऊपर रह रहा है। अभी सरकार मतलब जलवायु भी बोल रहा है कि 1 तारीख को और एक बारिश आने वाला है। पता नहीं इन लोगों का क्या हाल होगा। शायद भगवान की बचा सकते इन लोगों को। उड़ीसा के किसान मजदूर और जितने बहुत सारे लोग मजदूर थे जो प्रवासी उड़ीसे वासी थे, बाहर काम कर रहे थे, अभी वो भी रिटर्न आ गए उड़ीसा में।
ना उनके पास नौकरी है, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास खाने के लिए है, ना रहने के लिए, ना पानी है, ना कुछ भी नहीं है यहाँ पे उड़ीसा में। तो इस ऐसे में इतनी बुरी स्थिति है तो शासन प्रशासन की किस तरह की मुस्तैदी दिख रही है? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ताणु हो गया है सरकार। यहाँ पे लोगों का आवाज, लोगों का दिक्कत, यहाँ का सरकार चाहे वो प्रशासन कोई भी सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि लोग खाने के लिए चित्कार कर रहे हैं छत के ऊपर, लोग मरने पे छोड़ दिया है हमारी सरकार ने। और लोग किसान चाहे महिला हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो, ये सब पानी के अंदर है। जी, आप अपना ख्याल रखें और साथ में जो रिलीफ वर्क आपका संगठन और आप लोग जो कर रहे हैं उसे जारी रखें अपना ख्याल रखते हुए। और हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन फौरी तौर पर वहां पर मदद उपलब्ध करा सके। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जय किसान। उत्तर प्रदेश में कर्ज वसूली का दबाव किसानों की जान पर भारी पड़ रहा है। झांसी में गड़ा गांव के किसान लोकेंद्र सिंह ने शनिवार रात खुदकुशी कर ली। परिजनों के मुताबिक 10 बीघा जमीन पर खेती करने वाले लोकेंद्र ने साल 2006 में स्टेट बैंक से कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीदा था, लेकिन इसके 1 साल बाद ही उनका ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद लोकेंद्र ऐसा कर्ज में उलझे कि 4 बीघा खेत बेचने के बावजूद भी वो अपना कर्ज नहीं चुका पाए। इस बीच रिकवरी नोटिस जारी हुई तो परेशान रहने लगे। परिजन कर्ज वसूली के दबाव को उनकी खुदकुशी करने की प्रमुख वजह बता रहे हैं। बुंदेलखंड की बदहाली न केंद्र सरकार से छुपी है न प्रदेश सरकार से छुपी है। आज जो यहाँ घटना हुई है वो योगी सरकार की सबसे बड़ी पोल खोल रही है। आज किसान बुंदेलखंड का बेबस है, असहाय है, फसल बर्बाद है, उसकी कर्ज में दबा हुआ है। इसी कर्ज के दबाव में कल किसान ने अपने घर पर, आज हम उन्हीं के घर पर खड़े हैं, उन्होंने अपने रात में कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्जा बहुत था उनके ऊपर, केसीसी कार्ड है और फसल होती नहीं है, फसल पूरी खराब हो चुकी है। पानी बारिश होने के कारण ज़्यादा फसल में पूरा नष्ट हो चुकी है। और कितने समय से परेशान थे जी आप? ये तो काफ़ी दिनों से परेशान थे, किसी को बताते नहीं थे, अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। जूट बेलर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से कच्चे जूट पर स्टॉक लिमिट लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। उसका कहना है कि इससे पटसन किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। दरअसल बीते हफ्ते जूट आयुक्त ने कच्चे जूट की जमाखोरी को रोकने के लिए अधिकतम 1500 क्विंटल कच्चे स्टॉक लिमिट को लागू कर दिया है। हालांकि जूट बेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि स्टॉक लिमिट लगाने से जूट की मांग घटेगी और आखिरकार इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कच्चे जूट के कारोबार में बिचौलियों की संख्या बढ़ी है, जिससे इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के बावजूद खरीफ फसलों की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 7% बढ़ने पर संतोष जताया है। रविवार को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारे किसानों ने कोरोना की इस कठिन परिस्थिति में भी अपनी ताकत को साबित किया है। सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की अपील करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि एक भारतीय कृषि कोष बनाया जा रहा है। इसके तहत हर एक जिले में उसकी फसलों और उनकी पोषक क्षमताओं को उनके ऊपर पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।